हेलो बच्चों पार्टी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम यू ऑल इन दिस वंडरफुल सेशन। सो अगले 3 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे अगर जो कोई भी लाइट रे ऑफ लाइट नॉर्मली लाई करती है तो इसमें एंगल आई, एंगल आर और डायरेक्शन आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन पूछा जा सकता है। तो देखो एंगल आई और आर कैसे हम मेजर करते हैं। एंगल आई हमेशा नॉर्मल से मेजर होता है। एंगल आई इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से, और नॉर्मल यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे ही नॉर्मल है। इस बात को हमें यहाँ पे समझना है। इंक्लाइन हो रहा है ये नॉर्मल, जो हम इमेजिनरी लाइन डॉटेड लाइन से हमें नॉर्मल को ड्रॉ करते थे, तो ये नॉर्मल, ये क्या है, इंसिडेंट रे ही है, नॉर्मल का काम कर रहा है, दोनों अलाइन कर चुका है। तो इस वजह से इंसिडेंट रे यानी इंसिडेंट एंगल जीरो, रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो। और डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे रे क्या होगा, रिटर्न रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, इसमें कह रहा है इंसिडेंट एट प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो देखो, अगर ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये इसके बारे में कह रहा है कि ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फॉलो कर रहा है, फॉलोज द रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसा हमेशा होता है प्लेन मिरर के केस में। तो दोनों एंगल आई और आर क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, तो 30 डिग्री के। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है, तो इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, आपको ध्यान रखना होगा। प्लेन मिरर कर रहा है कि रे ऑफ लाइट स्ट्राइक प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द प्लेन मिरर सरफेस, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कर रहा है मिरर सरफेस के साथ 40 डिग्री बन रहा है, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों इसमें पता करना होगा। तो देखो यहाँ पे एंगल मिरर के साथ, मिरर के सरफेस के साथ 40 डिग्री बन रहा है, तो एंगल आई हम कैसे मेजर करते थे नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल हमेशा इतना, ये 90 डिग्री बनता है, हमेशा नॉर्मल 90 डिग्री पर ही खींचा जाता है, तो नॉर्मल 90 डिग्री के साथ खींचा जाता है, यानी कि नॉर्मल के साथ इस सरफेस का एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो 90 में 40 माइनस कर दो तो ये 50 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 50 डिग्री एंगल आई हो जाएगा, और एंगल आर भी फिर सेम यहाँ पे 50 डिग्री होगा। इसे अच्छा से लिखते हैं 50 डिग्री, ओके, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेन मिरर के केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।